हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ टॉप 5 पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये वो होती हैं जिन्हें सरकार ओन और ऑपरेट करती हैं। इन कंपनीज में मेजर स्टेक गवर्नमेंट का होता है और ये कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो सवाल ये है कि पीएसयू स्टॉक्स में पैसा क्यों लगाना चाहिए। कुछ रीजंस देख लेते हैं टू इन्वेस्ट इन पीएसयू स्टॉक्स। पहला है दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट। क्या मतलब है इसका? इन कंपनियों में सरकार की मेजॉरिटी होल्डिंग होती है। इसका मतलब इन कंपनीज के डूबने का जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली लोअर होता है। अगर ऐसा कभी होता भी है तो कई बार सरकार इनमें और इन्वेस्ट करके दोबारा इन्हें रिवाइव कर लेती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना रिस्क फ्री है। दूसरा रीज़न है हाई मार्केट शेयर। पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एक और बेनिफिट ये है कि सारी पीएसयू कंपनीज अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर होती हैं। मार्केट लीडर्स हैं जैसे आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, एचएएल एक्सेट्रा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एडवांटेज भी देती हैं। तीसरा रीज़न है रेगुलर डिविडेंड अर्निंग्स। अनदर एस्पेक्ट इज डिविडेंड पे आउट। ये कंपनीज अपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड देती रहती हैं, जिसका मतलब इन स्टॉक्स में आप कैपिटल एप्रिसिएशन के अलावा भी बढ़िया कमाई कर सकते हैं। फोर्थ रीज़न इज दे आर गुड फॉर डाइवर्सिफिकेशन। इन कंपनीज में निवेश करके आप अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और साथ ही ये स्टॉक लंबे समय में स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। नेक्स्ट इज गुड रिटर्न्स। लास्टली अगर नंबर्स की बात करें तो बीएसई पीएसयू इंडेक्स ने पिछले एक साल में 57% तक का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में करीब 171% रिटर्न दिए हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि टॉप 5 पीएसयू स्टॉक्स जो आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की। आरईसी पूरे पावर सेक्टर के वैल्यू चेन को फाइनेंस करती है। ये कंपनी राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और प्राइवेट कंपनीज को लॉन्ग टर्म लोन्स, डेट रिफाइनेंसिंग और इक्विपमेंट्स के लिए फाइनेंस करती है। आरईसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,24,000 करोड़ है। 52 वीक हाई 524 लेवल है। पीई इसकी 9.48 है। बुक वैल्यू 248 है। आरओई 20.4% है जो कि काफ़ी हाई है। डिविडेंड यील्ड 2.66% है। एंड रिटर्न ऑन शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले एक साल में 295% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 335% का रिटर्न दिया है। बट ये क्वेश्चन आता है वाई आरईसी? Q3 के जो रिजल्ट्स आए थे अच्छे आए थे। इसका नेट प्रॉफिट ईयर और ईयर से बढ़ा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत आरईसी सोलार रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए करीब 1.2 लाख करोड़ लैंड करने वाली है। इसके अलावा जनवरी 2024 में कंपनी ने ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए 61.1 बिलियन जापानीज येन रेज किए हैं, जिसका इस्तेमाल कंपनी ग्रीन प्रोजेक्ट्स के फाइनेंसिंग के लिए करने वाली है। कंपनी आने वाले टाइम में रिन्यूएबल वैल्यू चेन को भी फाइनेंस करेगी। सो आने वाले टाइम में कंपनी की जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो काफ़ी स्ट्रांग रहने का अनुमान है। आइए इसके चार्ट को देखते हैं। मैंने यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। चार्ट में अगर हम देखें तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से 489 से 442 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस 481 से 489 का है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो ये अपने 52 वीक हाई जो कि 524 का लेवल है यहाँ तक जा सकता है और इसके बाद नया हाई बनाने की उम्मीद है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 448 से 442 का है। यहाँ से पहले भी 2 बार ये रीटेस्ट लेकर ऊपर जा चुका है। अगर इसको ये ब्रेकडाउन करता है तो ये अपने नेक्स्ट लेवल 424 तक जा सकता है। फंडामेंटली एंड टेक्निकली कंपनी स्ट्रॉन्ग है।
अब बात करते हैं सेकंड कंपनी की जो 1989 में शुरू हुई थी। इसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी अपने EHVAC और HVDC ट्रांसमिशन नेटवर्क की मदद से पूरे देश में पावर ट्रांसमिशन में काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी टेलीकॉम बिजनेस में भी है। ये इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी है। इसका मार्केट कैप लगभग 21,72,000 करोड़ है। 52 वीक हाई लेवल 298.90 है। ROE इसका 19.6% है। डिविडेंड यील्ड इसका 3.78% है। इसकी PE रेशियो देखें तो 17.3 है। इसके रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 71% का रिटर्न दिया है। अब सवाल आता है वाई पावर ग्रिड नाउ। रिसेंटली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने एक इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को जीत लिया है। इसका मिशन है राजस्थान के 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जोन से पावर को एवैक्यूएट करना। आने वाले टाइम में कंपनी बॉन्ड्स के जरिए 2200 करोड़ रुपए रेज करेगी, जिसका इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी किया जाएगा। कंपनी आने वाले टाइम में 15,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रही है और कंपनी के पास पूरे इंडिया में स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन नेटवर्क है। आइए अब इसके चार्ट को देखते हैं। मैंने यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। चार्ट में अगर हम देखें तो स्टॉक अभी 291.50 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 298.90 है, जो कि इसका 52 वीक हाई लेवल भी है। नीचे की तरफ देखें तो 286.20 इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से अगर स्टॉक ब्रेकडाउन करता है तो ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 273 तक जा सकता है, जहाँ से पहले भी स्टॉक 3 बार रिटेस्ट लेकर ऊपर जा चुका है। अगर ये अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 298.90 को ब्रेकआउट करता है तो ये नया हाई बना सकता है। थर्ड कंपनी इज कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और जैसे कि आप सब जानते हैं कंपनी माइनिंग और कोल प्रोडक्शन में काम करती है। इसका मार्केट कैप लगभग 2,82,000 करोड़ है। 52 वीक हाई लेवल 487.60 है। ROE इसका 56% है। डिविडेंड यील्ड इसका 5.29% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसकी PE रेशियो 9.63 है। ये स्टॉक पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, लगभग 107% का। वाई कोल इंडिया नाउ। कोल की जो डिमांड है उसकी काफ़ी स्टडी ग्रोथ देखी गई है। साथ में ही कोल इंडिया इज कंसिडरिंग टू माइन क्रिटिकल मिनरल इंक्लूडिंग लिथियम। इसके अलावा CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हाल ही में 22,000 करोड़ के 2 नए थर्मल पावर जनरेशन यूनिट को अप्रूव किया है और ये कंपनी आने वाले टाइम में पावर जनरेशन करेगी टू बिल्ड सफिशिएंट पावर अवेलेबिलिटी इन कंट्री। आइए अब इसके चार्ट को देखते हैं। मैंने यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। स्टॉक अभी 458.50 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल 430 का है। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो स्टॉक काफ़ी नीचे जा सकता है अपने 374 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे, जहां से पहले भी स्टॉक काफ़ी बार रिटेस्ट लेकर ऊपर गया है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 465.25 है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो अपने ये 52 वीक हाई लेवल 487.60 तक जा सकता है। अगर उसको भी ब्रेकआउट करता है आने वाले टाइम में तो ये नया हाई बना सकता है। कंपनी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट कंपनी इज NTPC। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। ये कंपनी फॉसल फ्यूल्स, हाइड्रो, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल सोर्स से बिजली बनाती है और देश की 25% पावर की ज़रूरतों को पूरा भी करती है। इसका मार्केट कैप लगभग 3,41,000 करोड़ है। 52 वीक हाई लेवल इसका 359.95 है। ROE इसका
12% है, डिविडेंड यील्ड 2.06% है, पीई रेशियो इसकी 17.5 है। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में लगभग 95% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 167% का रिटर्न दिया है। वाई एनटीपीसी नाउ? ये कंपनी रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली बनाने की क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है और 2030 तक इसकी क्षमता 60 गीगावाट तक पहुंच सकती है। क्लियर एनर्जी ट्रांसमिशन से इसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कैपेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एग्जीक्यूशन में ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन्हीं रीजंस की वजह से आपको अपने पोर्टफोलियो में ये कंपनी रखनी चाहिए। आइए इसके चार्ट को देखते हैं। मैंने यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये स्टॉक करंटली 352.20 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 330 का है। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से 345 से 330 के बीच कंसोलिडेट कर रहा था। अगर ये 359 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आने वाले टाइम में 400 तक के लेवल दिखा सकता है। टेक्निकली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। नेक्स्ट कंपनी ओएनजीसी है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है। इंडिया की ऑयल प्रोडक्शन में इस कंपनी का शेयर 66% है और गैस प्रोडक्शन में भी इसका शेयर 50% का है। मार्केट कैप इसका लगभग 3,49,000 करोड़ है। 52 वीक हाई लेवल इसका 284.95 है। आरओई इसका 14.1% है। डिविडेंड यील्ड इसका 4.05% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पीई रेशियो इसकी 7.63 है। रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 79% का रिटर्न दिया है। वाई ओएनजीसी नाउ? इंडियन गवर्नमेंट का एनर्जी कंजप्शन बास्केट में नेचुरल गैस का जो शेयर है बढ़ाने का लक्ष्य है फ्रॉम 7.5% टू 15% बाय 2030 और गैस की डिमांड में स्टडी राइज है। कंपनी के पास बड़े रिजर्व्स अवेलेबल हैं विद 461 वेल्स ऑलरेडी ड्रिल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 23। ओवरऑल वैल्यू चेन में इसका प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट का भी इस कंपनी को फ़ायदा मिलने का उम्मीद है। आइए इसके चार्ट को देखते हैं। मैंने यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। चार्ट में अगर हम देखें तो 284.95 इसका 52 वीक हाई लेवल है और ये इमीडिएट रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। स्टॉक अभी 279 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो स्टॉक काफ़ी टाइम से 284 से 261 के लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये यहाँ से नीचे आता है और 261 से 256 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये नीचे जा सकता है और 228 तक जा सकता है, जो कि बहुत कम उम्मीद है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट करता हुआ 284.95 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये एक नया हाई बनाएगा और 300 प्लस तक जा सकता है। लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या रीजंस हैं जिनके चलते इन स्टॉक्स को पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया गया है। इन सभी कंपनीज़ का आरओई जो है वो कम से कम 12% है, जिसका मतलब कंपनी इक्विटी पर बढ़िया रिटर्न कमा रही है। इन सारे स्टॉक्स का जो पीई है इनके ओवरऑल सेक्टर के पीई से कम है, यानी कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं और आगे इनकी कीमत और बढ़ सकती है। स्टॉक्स का जो डिविडेंड है 2% से हायर है, जिसका मतलब आपको अच्छा डिविडेंड रिटर्न मिल सकता है। लास्टली ये सारी कंपनीज आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द कंट्री एंड दैट्स वाई दीज स्टॉक्स। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा रिस्क हर कंपनीज में होता ही है। रिस्क क्या है? इन स्टॉक्स में डिसइन्वेस्टमेंट का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। पीएसयू कंपनीज में एक तरफ ज़्यादा फंड्स आ रहे हैं, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, एग्जीक्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन कंपनीज में सरकार ओएफएस के थ्रू अपना स्टेक कम कर सकती है। इसलिए कंपनीज में निवेश करने से पहले पूरा एनालिसिस करें, उसके बाद ही निवेश करें। अगला वीडियो आपको किस सेक्शन में चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए।